नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टोबा टेक सिंह और इसे लिखा है सादत हसन मंटो ने। सादत हसन मंटो ने इस स्टोरी को पब्लिश करवाया था 1955 में और ये स्टोरी डील करती है एक अजाइलम के लुनेटिक्स के साथ जो कि बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रहते थे। और कुछ समय बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जिस तरीके से उन्होंने बाकी जेल के मुजरिमों को एक्सचेंज कर लिया है, उसी तरीके से क्यों ना इन पागलों को भी एक्सचेंज कर लिया जाए। मतलब जो हिंदुस्तान में मुस्लिम पाकिस्तान रह रहे हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं और जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख्स रह रहे हैं वो हिंदुस्तान में चले जाएं। ठीक है। हालांकि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह रहे थे, अगर उनकी कोई फैमिली इंडिया में रह रही थी तो उन्हें अलाउ किया गया था इंडिया में रहने के लिए। और ऑन दी अदर हैंड जो लाहौर में या पाकिस्तान में हिंदू या सिख्स रह रहे थे, क्योंकि उनके रिलेटिव्स कोई भी पाकिस्तान में रुके ही नहीं थे, तो फिर उनके बारे में ऐसा कोई भी विचार नहीं किया गया। उन सभी को हिंदुस्तान भेजा जा रहा था। बहुत ही कमाल की कहानी है दोस्तों। ये पार्टीशन के ऊपर बेस्ड है। सेटिंग इसकी पार्टीशन के आसपास रखी गई है, पार्टीशन के कुछ समय के बाद रखी गई थी। और बहुत ही मजेदार कहानी है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी। चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक पार्टीशन के बाद मतलब 1947 के बाद भारत के और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो भारत के जो पागल हैं वो भेजे जाएंगे पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान के जो हिंदू वगैरह सिख्स वहां पे रह रहे हैं वो भेजे जाएंगे हिंदुस्तान में। ठीक है। अब क्या था, अब उन्होंने पहले डिसाइड किया कि किस तरीके से ये काम किया जाएगा और कैसे कैसे उन्हें पूरे कागजात जो है उसके ऊपर पूरा गौर किया गया और फाइनली डिसाइड किया गया, तारीख रख ली गई कि इस तारीख को इन इनमेट्स को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रह रहे थे उनमें तो हालांकि उन्हें बोला गया कि अगर उनके रिलेटिव्स यहाँ पे हैं तो वो वहां पे रह सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में रह रहे थे उनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उनमें सारे जो हिंदूज और सिख्स थे उन सभी को भेजा जा रहा था हिंदुस्तान में। ठीक है। अब राइटर को उस समय का तो पता नहीं था कि भारत में क्या हो रहा था, लेकिन लाहौर का जो पागल खाना था, जो अजाइलम था, वहां के जो मुस्लिम्स थे या वो जो हिंदू थे वो इस चीज से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वो आदत पड़ गई थी उनको वहीं पे रहने की, और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। ठीक है। जब बात चली भारत और पाकिस्तान की या फिर पागलों को इधर से उधर ले जाने की, तो वहां के जो पागल थे, इनमेट्स थे, वो आपस में बातें करने लग पड़े कि ये क्या हो रहा है, मतलब पाकिस्तान कौन है या हिंदुस्तान क्या है। मतलब उन्हें पता नहीं था ना, बिल्कुल इन चीज से अनअवेयर थे वो। ठीक है। तो वो पता करने लगे, आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक पागल जो था वो दूसरे से पूछता है कि वो पागल, मतलब एक पागल था वहां पे, वो काफी लंबे समय से उर्दू का अखबार पढ़ रहा था, जमींदार नाम का अखबार, जो लगातार पढ़ रहा था पिछले 12 सालों से। तो उससे दूसरा इनमेट पूछता है कि ये जो पाकिस्तान है ये क्या चीज है। तो वो बोलता है ये भारत में एक ऐसी जगह है, यहाँ पे रेजर बनाई जाती है। ठीक है। बियर्ड काटने के लिए रेजर बनाई जाती है। ठीक है। तो दूसरी ओर जो दूसरा पागल था वो उससे पूछता है, आपस में दो सिख्स बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट्स हमें चेंज कर रहे हैं ये क्यों चेंज कर रही हैं, मतलब हमें ये भारत क्यों भेज रहे हैं, मुझे तो वहां की लैंग्वेज भी नहीं आती है। तो दूसरा सरदार जो था, सिख्स था जो, वो उसे बोलता है कि मुझे तो आती है, जो इंडियन लोग हैं वो बड़े अकड़ू अकड़ू टाइप के होते हैं, सरदार लोग जो हैं, ऐसा उसका कहना था। ठीक है। तो उसी तरह उसी जेल में, इनमेट्स में, अजाइलम में एक और पागल रहता था जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर देता है और वो बाथरूम में नहाता नहाता गिर जाता है और वो वहां पे बेहोश हो जाता है। एक और पागल था जो ये बात सुन के, ये खबर सुन के और पागल हो जाता है और वो सीधा जाके एक पेड़ पे चढ़ जाता है। जब उसको गार्ड्स बोलते हैं कि नीचे उतरे तो वो और ऊपर चला जाता है और वो बोलता है ना तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा ना मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, मैं तो इसी पेड़ पे रहूंगा। ठीक है। बहुत ज्यादा माथापच्ची करने के बाद, बहुत समय के बाद उसे नीचे उतार लिया जाता है और वो अपने हिंदू इनमेट्स के साथ मिलके गले रख के रोने लग पड़ता है, क्योंकि अब उसके जो हिंदूज और सिख्स भाई थे वो ये जेल छोड़ के वहां पे जा रहे थे। ठीक है। हिंदुस्तान में जा रहे थे। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कुछ इनमेट्स ऐसे भी थे जो कि एक्चुअल में पागल नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े जुर्म किए थे। तो उन्होंने जो है हैंगमैन से बचाने के लिए, फांसी की सजा से बचाने के लिए, उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने ऑफिस को ब्राइब कर दिया था और फिर उन्हें पागल खाने भेज दिया गया था, पागल घोषित कर दिया गया था।
ठीक है। उन्हें कुछ कुछ पता था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हो रहा है, ये क्या चीज है, ठीक है, लेकिन उतनी ज्यादा नॉलेज उन्हें भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि अखबारों में अक्सर पूरा सच नहीं दिखाया जाता है, और जो गार्ड से जो अनपढ़ गार्ड थे उन्हें भी कुछ ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो ऐसा कुछ हाल था वहां की अजाइलम था। इसके अलावा भी कुछ और कहानियां थी इस अजाइलम की, लेकिन वहां पे एक बंदा था, एक एक लाहौर में लॉयर था एक लाहौर का, जो बेचारा प्यार की वजह से पागल हो गया था, मतलब मोहब्बत अगर उससे मिली नहीं थी उस वजह से वो पागल हो गया था। अब वो बड़ा दुखी था कि उनसे लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान को इन लोगों ने क्यों डिवाइड किया है। अब क्योंकि उसकी जो माशूका थी, जिसे वो पसंद करता था, जिस लड़की को, उसकी जो बिलव्ड थी, वो अब उसका घर अमृतसर में था, तो वो तो अब इंडिया चली गई थी। तो उसे ये चीज आरास नहीं आ रही थी कि उसे इंडिया क्यों भेज दिया गया है, ये अलग क्यों किया, विभाजन क्यों किया गया है, क्योंकि अब वो अपनी जो बिलव्ड है उसे मिल नहीं पाएगा, हालांकि उसने उसे ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। बाद में समझाने पर उसके जो साथी इनमेट्स हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम भी अब इंडिया अमृतसर में है तो तुम भी वहां पे चले जाओगे, तुम भी वहां पे जा सकते हो। तो वो बोलता है मैं अमृतसर में क्यों जाऊंगा, मैं वहां पे प्रैक्टिस तो कर नहीं पाऊंगा, मेरी पढ़ाई तो यहाँ की है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही थोड़ा अजीब सा एटमोसफेयर हो चुका है, बहुत ही उथल पुथल सा माहौल हो गया है, सब बहुत ही परेशान है, ठीक है। तो वहां पे एक और कैरेक्टर है, एक सरदार है, उसके बाल बिल्कुल खराब हो गए हैं, काफी लंबे समय से नहाया नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि वो सरदार जो है वो काफी लंबे समय से खड़ा ही रहा है, बैठता नहीं है, वो सोता भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी जब ज्यादा थक जाता है वो, तो वो क्या करता है, वो दीवार के साथ टेक ले लेता है, दीवार का आसरा लेके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो बैठता या सोता बिल्कुल भी नहीं है, और वो पिछले 15 सालों से ऐसा ही खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, 15 सालों से वो ऐसा ही खड़ा है, ठीक है। अगर उससे, वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलता है, अगर उससे कोई पूछता है तो फिर वो वही बोलता है, एक ही बात बोलता है, ऊपर दी गुरगुर दी एनेक्स दी बेधियाना दी एंड समथिंग लाइक दैट। वो यही चीज बार बार बोलता है, ऊपर दी गुरगुर दी एनेक्स दी बेधियाना दी ऑफ दी पाकिस्तान दी गवर्नमेंट एंड दी हिंदुस्तान दी गवर्नमेंट। ऐसी बातें वो लगातार बोलता ही रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी को नहीं पता क्या मतलब है, लेकिन जब भी उसे कोई पूछता है तो फिर वो यही बात बोलता है, ठीक है। अब जब भी कोई डिस्कशन करता होता है भारत और पाकिस्तान के बारे में, तभी उस डिस्कशन को बहुत ही बड़े ध्यान से सुनता है, और अगर इससे कोई पूछता है कि ये भारत और पाकिस्तान कहाँ पे है या इनका विभाजन क्यों हो रहा है, उसके बारे में अगर कोई भी बात इससे पूछी जाती है तो वो एक ही बात बोलता है, ऊपर दी गुरगुर दी एनेक्स दी बेदियाना दी ऑफ दी लालटेन। ये चीज वो बार बार बोलता रहता है, ठीक है, जब भी उसे कोई बात पूछता है, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो बंदा है इसका नाम है बिशन सिंह, और इसकी बहुत ज्यादा लैंड थी टोबा टेक सिंह नाम के गांव में, ठीक है। और जब इसे पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा है, तो हर लोगों से, हर इनमेट से ये एक ही बात पूछता है कि जो टोबा टेक सिंह गांव है वो कहाँ पे है, भारत में है या पाकिस्तान में है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब पहले बिशन सिंह यहाँ पे आया था, तो जब ये पागल हो गया था, इसकी बड़ी अच्छी जमीन थी, और एक दिन पता नहीं क्या इसका दिमाग ऐसे ही फिर गया, और इसकी फैमिली जो है इसे चेन में बांध के लाई थी यहाँ पे, ठीक है। और इसकी फैमिली जो है इससे लगातार मिलने आती रहती है, और लगातार इससे बात करते रहते हैं, और इसे जब भी वैसे इसे टाइम का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जब भी इसकी फैमिली ने आना होता है तो ये गार्ड को ऑलरेडी इंटीमेट कर देता है कि उसकी जो फैमिली है वो उससे मिलने आने वाली है। वो उसके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, और उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं काफी लंबे समय तक, जब भी वो आते हैं, और इसे ये बड़ा अच्छा लगता है। और जब भी, जिस दिन भी वो उन्होंने आना होता है, तब ये बड़ा अच्छा नहा धो के बिल्कुल तैयार होता है। वैसे जनरली ये तैयार नहीं होता है, और ये कपड़े भी नहीं पहनता है उस दिन, जिस दिन इसे इन्होंने मिलने आना होता है। इसकी एक बेटी होती है, वो जो बचपन में जब वो पागल हो गया था तो बचपन से वो इससे मिलने आ रही है, और अब तो वो बड़ी हो गई है, 12-13 साल की अच्छी नौजवान और लड़की बन चुकी है, लेकिन वो बचपन में भी इससे मिलने जब आती थी रोती थी, और जब वो बड़ी हो गई है तब भी इससे मिलने जब आती है तो इसको लेके वो रोती है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि अब काफी लंबे समय से इससे कोई मिलने नहीं आया है। अगर इससे कोई मिलने आया होता तो फिर ये उनसे पूछ लेता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, लेकिन अब इससे मिलने तो कोई आया नहीं है, तो फिर वो साथियों से ही पूछ सकता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ पे है, ठीक है। और वहां पे एक ऐसा बंदा है जो अपने आप को खुदा मानता है, वो बोलता है कि मैं खुदा हूं, ठीक है। अब ये जो बंदा है बिशन सिंह, जिसे लोग टोबा टेक सिंह के नाम से बुलाते हैं इनमेट्स वहां के, वो इसके पास जाता है, खुदा के पास, और इसे बोलता है कि मुझे बताओ कि टोबा टेक सिंह कहाँ पे है। तो वो उसे बोलता है कि टोबा टेक सिंह अभी ना तो भारत में है ना पाकिस्तान में है, क्योंकि अभी हमने हुक्म जारी नहीं किया है, हमने नहीं बताया है कि टोबा टेक सिंह कहाँ पे है, तो अभी उस पे काम चल रहा है, हम बताएंगे कि टोबा टेक सिंह कहाँ पे है।
अब ये उसके मगर पड़ जाता है, भीख मांगता है उससे कि भाई उस पर निर्णय ले लो, बोलो जल्दी जल्दी कहाँ पे आएगा ये जो टोबा टेक सिंह है, कि कहाँ पे दोगे, इसे पाकिस्तान में दोगे या हिंदुस्तान में दोगे। ठीक है, तो वो वही बोलता होता है कि अभी मेरे पास और बड़े काम है, मैंने औरों को भी औरों के भी निर्णय लेने हैं, औरों को भी अच्छे बुरे का सोचना है, तुम अभी वेट करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। ठीक है, तब वे गुस्से में उससे बोलता है, ऊपर दी गुरगुर दी एनएक्स दी बेह दी अना दी वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। ठीक है, अब इसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन शायद वो ये कहना चाहता था कि वो तो है, वो जो खुदा है, खुदा तो मुसलमानों का खुदा है, अगर वो सिखों का खुदा होता, सिखों का गुरुजी होता तो फिर उसकी मदद जरूर करता, लेकिन क्योंकि वो मुसलमानों का खुदा है इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वो बहुत से इनमेट से पूछना चाहता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ पे है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है। तो दोस्तों कुछ समय के बाद क्या होता है, वहां पे एक बंदा आता है टोबा टेक सिंह से, मतलब बिशन सिंह से मिलने, उसका नाम होता है फजलुद्दीन। फजलुद्दीन जब उससे मिलने आता है तो वो जो बिशन सिंह है वो उसे देख के थोड़ा सरकने लगता है, साइड को जाने लगता है। तब गार्ड उसे रोक के बोलते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त है फजलुद्दीन, ये तुमसे मिलने आया, इससे बात करो। तो फजलुद्दीन उससे हाथ मिलाता है, उसकी मतलब उसकी आर्म को पकड़ेगा और उसे गले लगेगा उससे, और वो उसे बोलेगा कि मैं बहुत लंबे समय से तुमसे मिलने आना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तो तुम्हारे जो भाई थे बलबीर सिंह और रघुवीर सिंह और तुम्हारे और अमृत कौर, वो सेफली यहाँ से चले गए हैं, और उनकी जो बेटी है तुम्हारी रूप कौर, वो भी सेफली यहाँ से चली गई है। तो वो बोलता है रूप कौर, बोलता है हाँ तुम्हारी बेटी रूप कौर वो भी यहाँ से ठीक ठाक चली गई है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बताना, मुझे पता चला कि जब तुम भी जाने वाले हो तो फिर तो अच्छी बात है, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखना, और अब तो तुम वहां पे ही आ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर वो बोलता है कि वो उसके लिए मिठाई भी लेके आया होता है, और वो उसे मिठाई दे देता है, और फिर वो उसे बोलता है कि बलबीर भाई को, रघुवीर भाई को मेरा प्यार देना, और अमृत को और भाभी को भी मेरा प्यार देना, और अपनी बेटी रूप कौर को भी मेरा प्यार देना, और उनसे कहना कि वो जो 2 भैंसे यहाँ पे छोड़ गए थे, वो भैंस यहाँ पे छोड़ गए थे, उनमें से एक ने बछड़ा दिया था जो जिंदा है, और एक ने और भी बछड़ा दिया था, लेकिन वो मात्र 6 दिन में ही मर गया। और अगर उनसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी उनको तो फिर वो मुझे लिख सकते हैं और मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, अब वहां पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है बिशन सिंह, वो उससे पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ पे है। तो वो बोलता है टोबा टेक सिंह, तो बोलता है वहां जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे है टोबा टेक सिंह, लेकिन वो बोलता है मतलब भारत में है या पाकिस्तान में है। फिर वो बोलता है, सोच के बोलता है कि भारत में है, फिर बोलता है नहीं पाकिस्तान में है। तो फिर उसे समझ नहीं आता बिशन सिंह को, फिर वो वही बात बोलता है, ऊपर दी गुरगुर दी एनएक्स दी बे दी अन्ना दी दालटेन दी। तो यही बात दोबारा वो बोलता है उसको फजलुद्दीन को, और वो कह के वहां से चला जाता है। अब फजलुद्दीन भी वहां से चला जाता है। तो दोस्तों अब वो दिन आ जाता है जब सारे इनमेट्स को एक्सचेंज किया जाना था। अब ये काम बहुत ही हेडेक वाला था, उनको ट्रकों में भर भर के पागलों को इधर से उधर लिया जा रहा था। बाघा बॉर्डर पे उनकी जो लगातार चल रही थी एक्सचेंज वाली काम लगातार चल रहा था, और काम करते करते पूरा रात गुजर चुकी थी, मतलब रात हो गई थी, और अभी तक एक्सचेंज जो है चला ही हुआ था। ठीक है, अब पागलों को संभालना आपको पता है बड़ा मुश्किल था। पहले तो वो ट्रकों में बैठ ही नहीं रहे थे, एक बार बैठ के जब उनको वहां पे पहुंचा दिया गया तो कुछ तो वहां से निकल नहीं रहे थे, और जो निकल रहे थे वो इधर उधर भागे जा रहे थे। और सबसे बेसिक बात ये थी कि कोई भी पागल वहां से जाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें अप्रूव क्यों किया जा रहा है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह क्यों लिया जा रहा है। अब वो इतने लंबे समय से यहाँ पे रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे ही रहना दिया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जबरदस्ती पकड़ के निकाल रहे थे प्रिजनर्स को, जो पागलों को एक्सचेंज कर रहे थे। और तभी जो है इसके अलावा औरतों को संभालना तो उससे भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि औरतें अपना ही शोर मचाई जा रही थी। ठीक है, और तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट बिशन सिंह, उसकी बारी आ जाती है। वो ऑफिसर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ पे है। तो ऑफिसर हंसते हंसते बोलता है कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है। अब वो बड़ा खुश होता है, नाचता नाचता अपने दोस्तों के पास जाता है कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है। अब जो पाकिस्तानी गार्ड्स होते हैं उसे पकड़ के लाते हैं, और वो उसे बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि टोबा टेक सिंह अब भारत में है, और अगर भारत में अभी नहीं भी हुआ तो जल्द ही उसे भारत में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि टोबा टेक सिंह भारत में है। ठीक है, अब वो बीच वाली जगह पे खड़ा है, वो क्योंकि वो ज्यादा तंग नहीं करता है, वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। उसने जब तक वो 15 सालों तक उस पागल खाने में रहा था तब तक उसकी 15 साल में किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी। तो ऑफिसर देखते हैं कि ये बंदा शरीफी तो है, इसे छोड़ देते हैं। फिर वो उसे वहीं पे छोड़ देते हैं और अपना काम जो सर्टिफिकेट वाला पेपर वर्क होता है उसे करने लगे पड़ते हैं। ठीक है,
अब वो देखते देखते रात हो गई है, रात भर वो खड़ा रहा है वहां पे, और सुबह बिल्कुल सुबह होने से पहले, सूरज निकलने से पहले वो बहुत जोर से स्क्रीम्ड करता है, चिल्लाता है बहुत जोर से, और सभी ऑफिसर भागते हुए उसके पास जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो जो बिशन सिंह होता है, टोबा टेक सिंह होता है, वो वहां पे उल्टा पड़ा हुआ था। वो इंसान जो 15 सालों तक अपने पैरों पे खड़ा रहा था, हालांकि उसके पैर घुटने पूरे स्वोलन थे, पूरे सूज गए थे, लेकिन वो कभी भी आज तक बैठा नहीं था। वो वहां पे पेट के बल, मुंह के बल लेटा हुआ था। कौन सी जगह पे? ऐसी जगह पे यहाँ पे जो नो मैंस लैंड थी, मतलब इस साइड पे भारत की बायर थी, और इस साइड पे पाकिस्तान की बायर थी, और बीच में जो जगह होती है जो किसी भी, जिसका कोई नाम नहीं है, वहां पे वो बिशन सिंह अका टोबा टेक सिंह पड़ा हुआ था। और इसी के साथ दोस्तों ये जो हमारी कहानी है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।